अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट्स लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कुछ फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे, रादर उनका ग्राफ भी हमने डिस्कस किया। और हमने ये भी देखा कि कहाँ अगर हमें किसी भी पॉइंट पे गिवन फंक्शन का लिमिट चेक करना है, लिमिट इवैल्यूएट करना है, तब जाके हम ये लिमिट कैसे इवैल्यूएट करते हैं थ्रू ग्राफ, राइट। ओके, एंड द लास्ट जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हमने ये सीखा था, आप ये देखिए बेटा, हमने ये सीखा था कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये इसका ग्राफ है बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने ये सीखा था कि जो भी हम इंटीजर लेते हैं, चाहे कोई भी इंटीजर हो, 0 1 2 3 so on 4 -1 -2 -3, कोई भी इंटीजर अगर हम लेंगे और अगर हम ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि इस इंटीजर पे गिवन फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होता है या नहीं, तो कल हमने देखा, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि इंटीग्रल पॉइंट्स पे, यानी कि इंटीजर्स पे जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल्स पे लिमिट एग्जिस्ट होता है या नहीं, तो आपका आंसर बेटा मेरा तुरंत ये होना चाहिए कि लिमिट इंटीग्रल वैल्यूज पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एग्जिस्ट नहीं होता है। सिंपल एग्जांपल, 1 मिनट लगेगा समझने में, ये हम यहां पे भी देख सकते हैं बेटा। देखो बेटा, ये आपके पास 2 है। अगर आप इस 2 पे, 2 इज एन इंटीजर, अगर आप इस 2 पे इस गिवन फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तब जाके हम क्या काम करेंगे, हम इस 2 को अप्रोच करेंगे 2 साइड से। यानी कि पहले देखेंगे कि इसके लेफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड में ग्राफ प्रेजेंट है या नहीं। पहले देखिए लेफ्ट साइड, 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो बेटा, यहां से आना है 2 के नजदीक, तो ये वाला ब्रांच है, ये वाला ब्रांच इसको अप्रोच कर रहा है। तो जब हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तब जाके ब्रांच इस चीज को अप्रोच कर रहा है, यानी कि तब जाके जो वैल्यू है बेटा मेरा वो कितना आ रहा है, यानी कि फंक्शन तब जाके अप्रोच 1 को कर रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें 1 आ रहा है 2 पे। लाइकवाइज बेटा मेरा, अगर हम इसी 2 को अप्रोच राइट साइड से करेंगे, ऐसे आएंगे 2 को अप्रोच करेंगे ऐसे, तब जाके जब हम बेटा मेरा 2 को ऐसे अप्रोच करेंगे ना, ऐसे 2 को अप्रोच करेंगे, तब जाके जो हमारी फंक्शन का ब्रांच जो है ना बेटा वो ये है। तो जब हम ऐसे 2 को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, तब जाके हम इस वाले ब्रांच पे, तो यहां पे जो फंक्शन का वैल्यू बेटा मेरा है, फंक्शन का वैल्यू यहां पे अप्रोच 2 को कर रहा है, राइट। सिमिलरली यहां पे 3 है बेटा। तो इसका मतलब जब हमने लेफ्ट साइड से चेक किया 2 पे लिमिट तो 1 आया, लेकिन जब हम राइट साइड से इवैल्यूएट कर रहे हैं वो 2 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट्स सेपरेटली एग्जिस्ट तो हो रहा है, राइट हैंड लिमिट भी सेपरेटली एग्जिस्ट हो रहा है, पर ये 2 लिमिट्स आपस में बराबर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि इस 2 पे गिवन फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो यही चीज हमने लिखा कि अगर आपके पास आई फॉर इंटीजर, अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है और आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट करना चाहते हैं इस इंटीग्रल वैल्यू पे, तब जाके ये लिमिट जो है बेटा मेरा ये एग्जिस्ट नहीं होता है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी बात हमने कल ये सीखी कि जिस भी इंटीजर पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करना हो, अगर हमें किसी भी इंटीजर पे लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करना हो, तब जाके वो किसके बराबर होगा बेटा, ये देखिए, जिस इंटीजर पे लिमिट इवैल्यूएट करना चाहते हैं उससे एक कम लीजिए, वही लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आएगा। लाइक बेटा मेरा, जैसे मैंने अभी आपको बोला 2 पे इस फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट करिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इवैल्यूएट करेंगे, तो मैंने क्या बोला, अगर इंटीजर पे लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तब जाके इसका आंसर आएगा जिस पे इवैल्यूएट कर रहे हो उससे एक कम, यानी कि 2 पे इवैल्यूएट कर रहे हैं 2 -1 1 आएगा आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट। बेटा ये देखिए, आपने देखा भी, जब हमने 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो आंसर 1 आया। जिस भी इंटीजर पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करना हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा क्या आएगा, जिस इंटीजर पे निकालना चाहते हैं उससे एक कम। जैसे अगर हम 20 पे निकालना चाहते हैं, ऐसे ऐसे बेटा, जैसे अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 20 फ्रॉम लेफ्ट, ये ना बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, जिस पे इवैल्यूएट करना चाहते हैं उससे एक कम, यानी कि 20 -1 कितना आएगा बेटा, दैट्स 19। तो लाइकवाइज हमने ये पॉइंट बेटा मेरा ये था, और उसके बाद हमने ये भी सीखा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होता है हर किसी इंटीजर पे। उसके बाद अगर हम इसी
पॉइंट पे, इसी इंटीजर पे राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो वो राइट हैंड लिमिट इंटीजर पे कितना आता है बेटा, जिस इंटीजर पे इवैल्यूएट करना चाहते हैं वही इंटीजर आंसर आता है। जैसे अगर आपको 2 पे इवैल्यूएट करना है इस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट, तब जाके 2 पे बेटा देखिए 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो आप बेटा मेरा, देखिए आप इस वाले ब्रांच पे है तो यहां अप्रोच कर रहे हो, मींस 2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो यानी कि जब आप राइट साइड से इस 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो गिवन फंक्शन किस चीज को अप्रोच कर रही है, 2 को अप्रोच कर रही है, यानी कि राइट हैंड लिमिट 2 आया। 2 पे इवैल्यूएट करना चाहते हैं राइट हैंड लिमिट, तो 2 ही आंसर आया। यही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर आप किसी भी इंटीजर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो वो वही इंटीजर आंसर आएगा। जैसे मैंने यहां पे बोला लेफ्ट हैंड लिमिट एट 20, अगर आप ऐसे बेटा मेरा ये काम करोगे कि आप इसका लिमिट इवैल्यूएट करना चाहते हो 20 के राइट साइड से, तब जाके बेटा मेरा ये राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, ये राइट हैंड लिमिट हमेशा 20 ही आएगा, राइट। अगर यहां 30 होता है 30 के राइट साइड से कितना आता बेटा, 30 आता। तो यही मैं बोल रहा हूं कि ये 2 पॉइंट्स यही 2 पॉइंट्स मैंने एक्चुअली डिस्कस किए कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो i-1 आएगा और राइट हैंड लिमिट जो है बेटा वो i आएगा। यानी कि सेपरेटली अगर देखा जाए किसी भी इंटीजर पे दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट होते हैं, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट होता है, पर ये 2 लिमिट्स है, ये 2 लिमिट्स आपस में बराबर नहीं होते, इसीलिए हम बोलते हैं कि गिवन फंक्शन का किसी भी इंटीजर पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है, राइट। अच्छा इसके बाद देखिए बेटा, अब ये इंटीजर्स की बात हुई, अगर सपोज मान के चलो मैं कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू लूं, सपोज कोई ऐसा नंबर लूं जो इंटीजर नहीं है, से फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने यहां पे पॉइंट लिया 1.5, ये आपके पास इंटीजर नहीं है, इट्स 1.5। अब हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं इस फंक्शन का लिमिट इन द विसिनिटी, इन द नेबरहुड ऑफ 1.5, राइट। तो हम क्या काम करें, हम इस 1.5 के लेफ्ट में भी देखेंगे फंक्शन का बिहेवियर और हम इस 1.5 के राइट में भी देखेंगे इस फंक्शन का बिहेवियर, राइट। तो बेटा क्या काम करेंगे, हम इस 1.5 को अप्रोच लेफ्ट साइड से करेंगे, ऐसे अप्रोच करेंगे बेटा। यानी कि जब मैं 1.5 को अप्रोच करूंगा बेटा मेरा ऐसे लेफ्ट साइड से, बेटा ये देखिए, ये समझ लेना ये बात, जब मैं यहां पे हूं, जब x का वैल्यू यह बेटा तब जाके y का वैल्यू यहां पे है, जब x का वैल्यू बेटा मेरा ये तब जाके y आपका यहां पे, जब मेरा x बेटा मेरा ये तब जाके आपका y बेटा यहां पे। यानी कि जो ही मैं इसकी ओर जा रहा हूं 1.5 की ओर जा रहा हूं, तब जाके जो हमारी फंक्शन है बेटा मेरा ये इसकी ओर जा रही है। तो बेटा मेरा देखिए इसके सीध में फंक्शन का वैल्यू कितना है बेटा 1, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे ना कि अगर हमें 1.5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करना है तब जाके मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट x अप्रोच टू 1.5 फ्रॉम लेफ्ट बेटा मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये जो आंसर आएगा बेटा मेरा यहां पे वो कितना आ रहा है बेटा, दैट्स इक्वल टू 1, वो तो 1 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1.5 के विसिनिटी में एग्जिस्ट होता है, राइट। ऐसे ही लाइकवाइज बेटा मेरा आप ये देखें, अगर आप इस 1.5 को राइट साइड से अप्रोच करोगे, अगर आप इस 1.5 को राइट साइड से अप्रोच करोगे मतलब ऐसे आओगे बेटा। अब ये देखिए बेटा, जब आपका x यहां पे है ना तो y आपका ये, जब आपका x यहां पे बेटा तो y आपका ये, जब आपका x बेटा यहां पे तो y आपका ये। यानी कि जब आप इस 1.5 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे तब जाके आपकी फंक्शन बेटा मेरा ऐसे अप्रोच कर रही है। अब यहां पे भी देखिए बेटा मेरा इसके सीध में y का वैल्यू 1 है, तो इट मींस दैट अगर हमें इसी फंक्शन का इस 1.5 के राइट में लिमिट इवैल्यूएट करना है तब जाके यही लिमिट बेटा मेरा फिर से कितना आ रहा है, यही लिमिट फिर से 1 आ रहा है। तो व्हाट डज दैट मीन, इट मींस कि यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हो गए और ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम क्या कहेंगे बेटा मेरा, इस पॉइंट पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो गया। लाइकवाइज आप कोई भी पॉइंट लीजिए बेटा मेरा, कहीं पे भी कोई भी ऐसा पॉइंट लीजिए जो इंटीजर नहीं है, तो हर जगह आप देखोगे कि लिमिट इस फंक्शन का एग्जिस्ट हो रहा है। लाइक सपोज मान के चलो मैं यहां पे ले रहा हूं, से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया -2.5, मैंने कितना लिया बेटा मेरा -2.5। अब मैं क्या काम करना चाहता हूं, इसी फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट करना चाहता हूं इन द विसिनिटी ऑफ -2.5। तो मैं क्या काम करूं, ये देखिए बेटा, मैं इस -2.5 को पहले लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, ऐसे अप्रोच करूंगा बेटा, देख लेना ब्रांच तो ये होगा, जब आपका x ये बेटा मेरा तब जाके y का वैल्यू यहां पे बेटा, आपका x यहां पे बेटा, y का वैल्यू बेटा यहां, आपका x यहां पे बेटा, y का वैल्यू यहां। तो इट मींस दैट जब आप इस -2.5 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तब जाके आपकी फंक्शन बेटा मेरा यहां घूम रही है ना, यहां ऐसे अप्रोच कर रही है। तो इसके सीध में देखिए बेटा मेरा y का वैल्यू कितना, दैट्स -3। तो देयरफॉर हम क्या कहें बेटा मेरा, -2.5 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन का है वो कितना है बेटा, दैट्स -3। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं
-2.5 के विसिनिटी में लिमिट x अप्रोच टू -2.5 के लेफ्ट नेबरहुड में इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो लिमिट आया बेटा मेरा वो कितना आया, दैट्स इक्वल टू -3, राइट। अब हम क्या काम करें बेटा, अब हम इसी -2.5 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे बेटा। ये देखिए बेटा मैंने इस -2.5 को राइट साइड से अप्रोच किया, मैंने इस -2.5 को राइट साइड से अप्रोच किया बेटा। ये देखिए जब आपका x यहां पे है बेटा तो आपका y बेटा यहां, आपका x बेटा यहां तो y यहां, आपका x यहां तो y यहां, आपका x यहां तो y यहां। इट मींस दैट जो आप इस -2.5 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब जाके आपकी फंक्शन जो बेटा मेरा तो इसकी ओर जा रहे हैं, ऐसे अप्रोच कर रही है। तो इसके सीध में देखिए बेटा मेरा y का वैल्यू कितना है, दैट्स -3। व्हाट डज दैट मीन? इट मींस जब हम -2.5 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे तब जाके फंक्शन जो है हमारी वो अप्रोच कर रही है किसको, -3 को। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिखूं कि ये लिमिट x अप्रोच टू -2.5 इन द राइट नेबरहुड ऑफ -2.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो बेटा मेरा है वो फिर से कितना आ रहा है, -3। बेटा मेरा आप ये देखिए यहां फिर से लेफ्ट हैंड लिमिट -3 आया, राइट हैंड लिमिट भी -3 आया, तो हम क्या बोलें बेटा मेरा -2.5 पे इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो गया। तो बेटा मेरा इन नटशल आप ये याद रखें कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हर किसी नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे लिमिट एग्जिस्ट होता है। तो यहां पे आप लिख भी सकते बेटा, यहां पे आप लिख भी सकते, ये पॉइंट अपनी जगह आप क्या लिखोगे, एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, नॉन इंटीग्रल बेटा दिस वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन इंटीग्रल, इसको मिक्स नहीं करना इंटीग्रल के साथ, एट ऑल नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स limit of greatest integer function exists, limit of function f of x is equal to greatest integer of x exists। ये हमेशा एग्जिस्ट होता है बेटा, लेकिन कहां नहीं एग्जिस्ट होता है, इंटीग्रल वैल्यूज पे एग्जिस्ट नहीं होता है। इंटीग्रल वैल्यूज पे इस फंक्शन का लिमिट बेटा एग्जिस्ट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। ओके तो ये थी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। तो हमने यही देखा, 2-3 बातें वो हमने डिस्कस की, 2-3 बार मैंने बोला भी, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपने समझ भी लिया होगा और साथ ही साथ आप ये चीजें याद भी रखोगे बेटा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तो बेस है कि इसी के थ्रू हम फिर आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए हमें लिमिट का समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। या अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ है और आप इस फंक्शन के ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना चाहते हैं, तो इस टेंजेंट तक पहुंचने के लिए आपको किसकी जरूरत है, यू हैव टू गो थ्रू द लिमिट्स। तो लिमिट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट बेटा। तो इसलिए बेटा मेरा थोड़ा बहुत सोच समझ के पढ़िएगा। ओके आगे तो इसके बाद ये देखिए बेटा मेरा, इसके बाद अनदर फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ऐसे, बेटा मेरा आपको पता होगा इसका नाम क्या है, राइट यस, इसका नाम क्या बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन, राइट। तो और आपको ये भी पता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कैसे हम लिखते हैं बेटा, ऐसे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। चलिए ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन यहां पे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। And you also know that the domain of this function is all real numbers and the range of this function is yes बेटा yes, आपको तो पता ही 0 से लेकर कहां तक 1 तक, including 0 and excluding 1। यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज होता है बेटा, इस फंक्शन का रेंज 0 से लेकर 1 तक होता है, including 0 excluding 1 and the domain of this function is all real। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है या आपको ये पता भी होगा। तो ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो तब भी मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बेटा मेरा। ये देखिए यहां से ऐसे, ये आपके पास 1 है, यहां से लेकर यहां तक ऐसे ग्राफ आता है, यानी कि 0 पे जो इस फंक्शन का वैल्यू आता है बेटा दैट 0, उसके बाद जो ही आप 0 के आगे चलते हो तो इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, और 1 जो है ना 1 पे इसका वैल्यू 1 नहीं आ रहा है, तो 1 पे बेटा इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है। 1 पे इसका वैल्यू बेटा कितना आता है, 1 पे इसका वैल्यू 0 आता है। तो उसके बाद फिर से ये ऐसे चलती है फंक्शन, ऐसे कंटिन्यू चल रही है। तो 2 पे इसका वैल्यू 1 नहीं आ रहा है, 2 पे इसका वैल्यू बेटा कितना आ रहा है, 2 पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, 2 पे इसका वैल्यू बेटा 0 आ रहा है। तो ऐसे चलेगी ये फंक्शन, ठीक है राइट। तो ऐसे ही लाइकवाइज यहां पे -1 पे इसका वैल्यू 0 आता है बेटा, -1 पे इसका वैल्यू 0 आता है, और फिर ऐसे चलेगी बेटा मेरा,
ऐसे चलेगी, यानी कि 0 पे 1 वैल्यू नहीं आ रहा है, 0 पे कितना आ रहा है 0। एंड लाइकवाइज पीछे भी ऐसे ही आप चला सकते हो इसको, ठीक है राइट। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे, तो 1 तक यहाँ बेटा, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इन नटशेल ये इसका ग्राफ है, किसका ग्राफ बेटा, मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन। तो बेटा आप ये देखिए, अगर मैं ऐसे एक लकीर मारूं, अगर मैं ऐसे एक लकीर मारूं, एक लाइन बनाऊं, डैशड लाइन, तो ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन जरा इसको अच्छे से देखिए, ये एक ऐसी लाइन है जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ करी, ये एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और ये पास होती है थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि 0,1 में से। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज व्हाट बेटा, y इज इक्वल टू 1। तो ये वाले पॉइंट्स बेटा मेरा आप ये देखिए, यहां पे होल है ना, होल, तो इसीलिए हमारे फंक्शन जो है, हमारा y जो है ना, y का वैल्यू 1 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे होल्स है। ब्रेक मतलब यहां 1 नहीं लेना है, 1 से कम कम लेने, ओके राइट। अब आप देखिए इसी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन के बारे में कुछ देखते हैं कि लिमिट इवैल्यूएट करते हैं एट सर्टेन पॉइंट्स से। सबसे पहले मैं 0 की बात करूं, मैं क्या काम करना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 1 मैं लिखूंगा बेटा मेरा यहां पे लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम लेफ्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन। बेटा ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन, इस फंक्शन का मैं लिमिट इवैल्यूएट करना चाहता हूं इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0। तो मुझे क्या काम करना है, 0 को अप्रोच करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो बेटा ये देखिए, जब मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, तो अप्रोच करने का मतलब ऐसे, राइट सही है ना। तो जब मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा बेटा, मेरा ब्रांच कौन सा है फंक्शन का ब्रांच तो ये वाला है ना बेटा। आप ये देखिए, जब आपका x ये है तो y का वैल्यू ये, x आपका ये, y यहां पे, x आपका ये, y यहां पे। तो इट मींस दैट जो ही आप 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तब जाके आपकी फंक्शन जो है बेटा मेरा, वो किसको, वो इस होल को अप्रोच कर रही है। यहां पे y का वैल्यू कितना है बेटा, 1। तो इट मींस दैट लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 0 पे जब फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो फंक्शन का बिहेवियर तब जाके क्या बेटा, 1 को फंक्शन का वैल्यू अप्रोच कर रहे हैं। तो इट मींस दैट ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आया यहां पे बेटा, वो कितना आया बेटा, दैट्स इक्वल टू 1। लाइकवाइज बेटा मेरा मैं क्या काम करना चाहता हूं, मैं इसी फंक्शन का यहां पे राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करना चाहता हूं। इसी फंक्शन का लिमिट x अप्रोच टू 0, इसी पॉइंट पे 0 के राइट नेबरहुड में हम इसी फंक्शन का बिहेवियर चेक करना चाहते हैं। इसी फंक्शन का बिहेवियर इन द राइट नेबरहुड ऑफ 0 चेक करें। तो हमें क्या काम करना है, हमें 0 को अप्रोच करना है फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब ये देखिए बेटा मेरा, मैं ऐसे आ रहा हूं, तो जब मैं ऐसे आऊं बेटा, तो आपके फंक्शन का ब्रांच कौन सा, ग्राफ कौन सा ब्रांच है बेटा मेरा, ये वाला ब्रांच है हमारा। तब तो यानी कि जब आप x का वैल्यू ये दोगे तो y का वैल्यू ये, x का वैल्यू ये दोगे तो y का वैल्यू ये, x का वैल्यू ये दोगे तो y का वैल्यू ये। तो इट मींस दैट जो ही आप 0 को राइट साइड से अप्रोच करोगे, तब जाके आपकी जो फंक्शन है बेटा मेरा, ये ऐसे अप्रोच करेगी, इस पॉइंट की ओर अप्रोच करेगी। यानी कि y का वैल्यू जो है ना, फंक्शन का वैल्यू तब जाके इसको अप्रोच करेगा। यहां पर y का वैल्यू कितना है बेटा, 0। तो इट मींस दैट 0 के राइट में जब आप देखते हो फंक्शन का बिहेवियर बेटा, वो क्या है, दैट 0। अब ये देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी इवैल्यूएट हो गया, एग्जिस्ट हो गया, 1 आया फाइनाइट वैल्यू। राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हो गया, फाइनाइट वैल्यू आया। लेकिन जब हम देखते हैं कि ये दो लिमिट्स आपस में बराबर नहीं आए, तो देयरफॉर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट। अब इसके बाद देखिए बेटा मेरा नेक्स्ट वन, अगर हम इसी चीज को डिस्कस करें 1 पे या 2 पे, इससे फॉर एग्जांपल मैं 2 की बात करूं, मैं पहले लिमिट इवैल्यूएट करूंगा इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन, राइट, इन द राइट नेबरहुड ऑफ 2। अभी देखिए, सॉरी, लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 2। अभी देखिए, मैं इस 2 को अप्रोच करूंगा लेफ्ट साइड से, ऐसे अप्रोच करूंगा बेटा, तब जाके मेरी फंक्शन जो है ना बेटा मेरा, ये वाला ब्रांच है हमारा। जब मैं इस 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, तब जाके मेरी फंक्शन बेटा मेरा इस चीज को अप्रोच करेगा। यानी कि 2 के लेफ्ट में अगर फंक्शन का बिहेवियर देखा जाए, तो ये किसको अप्रोच कर रही है, तब जाके बेटा 1 को अप्रोच कर रही है। तो इट मींस दैट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 2 इज व्हाट बेटा, दैट्स इक्वल टू 1। लाइकवाइज बेटा मेरा, अगर हम यहां पे ये चेक करें, लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम राइट, अगर राइट साइड में इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन का लेफ्ट हैंड राइट लिमिट इवैल्यूएट करें 2 पे, तब जाके ये लिमिट कितना आएगा बेटा। ये देखिए, 2 को अप्रोच करना है राइट साइड से, ऐसे अप्रोच करना है, राइट। तो 2 को ऐसे अप्रोच करना है, तो इसका मतलब आपका ब्रांच बेटा मेरा ये है। तो जब आप 2 को ऐसे अप्रोच करोगे, तो मींस आप ऊपर से नीचे इस y डॉट की ओर आ रहे हो। तो यहां पे y डॉट पे y का वैल्यू कितना है बेटा, दैट्स 0। तो इसका मतलब यहां पे राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन का कितना आया बेटा, दैट्स इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यहां पे फिर से हम कहेंगे कि बेटा मेरा लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा। बेटा मेरा मैं इंटीग्रल पॉइंट्स की बात कर रहा हूं फिलहाल।
तो सिमिलरली बेटा मेरा सिर्फ फॉर एग्जांपल आप -1 की बात करोगे, अगर आप -1 की बात कर रहे हैं बेटा मेरा, तब जाके ये देखें मैं इस -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, तब जाके मेरी फंक्शन का जो ब्रांच है बेटा मेरा वो ये वाला ब्रांच है, तो मेरी फंक्शन जो है वो इस होल को अप्रोच करेगी। तो यहां पे y का वैल्यू कितना है बेटा 1, तो इसका मतलब -1 पे लेफ्ट नेबरहुड जो आएगा बेटा मेरा वो कितना आएगा, लेफ्ट लिमिट जो आएगा बेटा वो कितना आएगा 1। तो यहां पे तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं बेटा, लिमिट x अप्रोच टू -1 फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन जो बेटा मेरा है वो कितना आ रहा है, दैट्स इक्वल टू 1। लेकिन अगर हम राइट नेबरहुड इसी पॉइंट पे देखें, लिमिट x अप्रोच टू -1 फ्रॉम राइट साइड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन, अगर -1 के राइट में ऐसे अप्रोच करेंगे इसको बेटा, ये देखिए बेटा, अगर मैं इसको ऐसे अप्रोच करूं तब जाके देखा जाएगा इसका राइट नेबरहुड, राइट लिमिट, तब जाके ये देखिए बेटा, जब मैं इस -1 को ऐसे अप्रोच करूंगा तो मेरा ब्रांच बेटा मेरा तब जाके ये है। तो जब भी मैं -1 को राइट साइड से अप्रोच करूं तब जाके ये वाली फंक्शन जो हमारी है वो इसको अप्रोच करेगी। यहां पे फंक्शन का वैल्यू बेटा मेरा 0 है, तो इसका मतलब राइट लिमिट जो आया इस फंक्शन का एट -1 वो कितना आया 0। जरा देखिए बेटा, जब भी मैंने इंटीजर्स पे राइट लिमिट इवैल्यूएट करने की कोशिश करी, हमेशा हमें राइट लिमिट कितना आया बेटा 0, और जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की इवैल्यूएट करने की कोशिश करी तो हमेशा हमें लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया बेटा, दैट्स इक्वल टू 1। तो इसीलिए बेटा मेरा आप हमेशा ये याद रखेंगे, स्टार मार्क करके बेटा मेरा ये बात हाईलाइट करिए बेटा। हाईलाइट क्या करेंगे बेटा मेरा, अगर हम कभी भी इंटीजर पे लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन का, यानी कि ऐसे x, अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का किसी भी इंटीजर पे लेफ्ट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे तब जाके ये लिमिट बेटा मेरा हमेशा कितना आ रहा है, ये लिमिट हमेशा तब जाके 1 आ रहा है। लाइकवाइज बेटा मेरा अगर हम कभी भी बेटा इस फंक्शन का, अगर हम कभी भी इस फंक्शन का इंटीजर पे राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करेंगे इसी फंक्शन का, तब जाके ये राइट हैंड लिमिट हमेशा कितना आता है बेटा, ये राइट हैंड लिमिट हमेशा 0 के बराबर आता है। तो बेटा मेरा ये देखिए, इंटीजर सेम था, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि हम हमेशा ये बोलेंगे कि ये जो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन है इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है किसी भी इंटीजर पे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है इंटीग्रल वैल्यूज पे, लाइकवाइज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन का भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है इंटीग्रल वैल्यूज पे। तो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे चेक करना इनका लिमिट बेटा मेरा, वो आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट होगा। जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे लिमिट इवैल्यूएट किया, लाइकवाइज आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए फंक्शन का भी लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, कहां पे, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे, ठीक है राइट। इसके बाद देखिए बेटा मेरा, ओके यहां पे सम इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये जो नोट्स यहां पे लिख के बेटा मेरा ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करे हैं, लेकिन तब भी मैं एक बार यहां पे पढ़ूंगा। अब ये देखिए नोट नंबर 1 क्या है, इन सम केसेस फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू k, इन सम केसेस फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a, एक कोई भी पॉइंट है बेटा मेरा, बोला गया है कि कहीं पे फंक्शन डिफाइन होती है कुछ केसेस में एट पॉइंट a, हाउएवर लिमिट एट दिस पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं यहां पे बेटा मेरा, आपके पास ये फंक्शन का ग्राफ है बेटा, मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया, अब ये देखिए बेटा मेरा, ये आपके पास पॉइंट x इज इक्वल टू a है। अब ये देखिए a पे फंक्शन डिफाइंड है, a पे फंक्शन का वैल्यू बेटा मेरा L1 है और यहां पे बेटा L2 है। a पे फंक्शन, जब आप x का वैल्यू a दे रहे हो ना बेटा, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है L1 ना कि L2, क्योंकि यहां पे बेटा होल है, यानी कि a पे फंक्शन डिफाइंड है और इसका वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू तब जाके L1 है, और जब आप इसका लिमिट इवैल्यूएट करोगे इस पॉइंट a के नेबरहुड में, तब जाके वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब आप इस a को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो आपका ये वाला ब्रांच है, इस पॉइंट को अप्रोच करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट L1 आएगा, और जब आप इस a को राइट साइड से अप्रोच करोगे तब जाके आपका बेटा ये वाला ब्रांच है, यानी कि आप इस पॉइंट को अप्रोच करोगे राइट हैंड लिमिट L2 आएगा। तो इट मींस दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, पर इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है। तो यही कुछ लिखा है यहां पे बेटा, अब ये देखिए, फंक्शन इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a, हाउएवर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन उस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं होता है। और कुछ ऐसे केस है, इन सम केसेस लिमिट एग्जिस्ट्स एट x इज इक्वल टू a, हाउएवर f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। बेटा मेरा आप ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी केस है जहां पे क्या, जहां पे x इज इक्वल टू a पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। जैसे बेटा मेरा ये सिंपल ग्राफ में बनाऊंगा बेटा, मैंने ऐसे एक ग्राफ बनाया, ये आपके पास बेटा मेरा सपोज मान के चलो यहां पे ये 3 है,
आप ये देखिए बेटा मेरा 3 पे क्या ये फंक्शन डिफाइन है, एट एक्स इज इक्वल टू 3, या बेटा मेरा चलो मान के चलो ये ए ही मैंने माना, एट एक्स इज इक्वल टू ए ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन आप ये देखिए बेटा मेरा इस ए पे बेटा मेरा इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करिए। जब आप इस ए को लेफ्ट साइड से ऐसे अप्रोच करोगे तब जाके आपकी फंक्शन इस पॉइंट को ऐसे अप्रोच कर रहे हैं, मींस आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा मेरा एल आएगा। जब आप इस ए को राइट साइड से ऐसे अप्रोच करोगे तो आपकी फंक्शन बेटा मेरा ऊपर से नीचे इसी होल की ओर आएगी, तो इसका मतलब राइट हैंड लिमिट फिर से इस फंक्शन का एल आएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर, इट मींस लिमिट एग्जिस्ट्स। बट आप ये देखिए बेटा मेरा इस पॉइंट ए पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, राइट। यही कुछ लिख के यहां पे। ओके, ये था पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि अगर आपके पास x अप्रोच टू a है, व्हाट डज दैट मीन, यू आर इन द विसिनिटी ऑफ a, यानी कि आप a के नेबरहुड की बात कर रहे हैं, रादर वी कैन से डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a, यानी कि हम एग्जैक्टली a की बात नहीं कर रहे हैं, हम या तो a के राइट की बात कर रहे हैं, थोड़ा राइट की बात, या तो हम a के थोड़ा लेफ्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो यही कुछ लिख के पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 3 ये भी ऑलरेडी डिस्कस करा है मैंने कि लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, ये जो आपके पास कभी आएगा लिमिट एल के बराबर, तो अब जाके इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो आपकी फंक्शन है, फंक्शन इस वैल्यू एल को अप्रोच कर रही है जो ही आपका एक्स ए को अप्रोच करेगा। इट मींस दैट कि आपकी फंक्शन जो है वो फंक्शन इस एल को अप्रोच कर रही है जब आपका एक्स किसको, जब आपका एक्स इस पॉइंट ए को अप्रोच करेगा। बट इट डज नॉट मीन, पर इसका यह मतलब नहीं है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू एल, पर इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन अप्रोच टू एल। मैंने आपको बोला है तब कि ये जो बेटा मेरा यहां पे ये लिख के ना, इट मींस कि लिमिट का वैल्यू एग्जैक्टली एल आ रहा है, इट मींस लिमिट का वैल्यू एग्जैक्टली एल आ रहा है, पर इसका यह मतलब है कि ये जो ये फंक्शन है, ये फंक्शन एल को अप्रोच कर रही है जो ही आप एक्स, जो ही एक्स किसको, जो ही एक्स ए को अप्रोच कर रहा है, राइट। ओके, इसके बाद आप ये देखिए बेटा नेक्स्ट वन। ओके, यहां पे आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फॉर लिमिट टू बी मीनिंगफुल। ओके, ये भी मैंने डिस्कस किया कि कब हम बोलेंगे कि एक फंक्शन का हम लिमिट इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। मैंने इसके लिए बोला है कि कम से कम जिस पॉइंट पे आप किसी भी फंक्शन का लिमिट इवैल्यूएट करना चाहते हैं, उस फंक्शन का या तो लेफ्ट हैंड नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड गिवन फंक्शन के डोमेन में प्रेजेंट होना चाहिए, या राइट नेबरहुड गिवन फंक्शन के डोमेन में प्रेजेंट होना चाहिए, या दोनों नेबरहुड्स गिवन फंक्शन के डोमेन में प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे बेटा मेरा ये देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने शायद ये एग्जांपल डिस्कस की बेटा मेरा। आप ये देखिए, ये आपके पास 0 है, या आपके पास और एक पॉइंट है, या आपके पास और एक पॉइंट है, ठीक है, राइट बेटा। अब ये देखिए, 0 की बात कीजिए बेटा, लेफ्ट साइड से ग्राफ नहीं है, तो इसलिए हम यहां पे बेटा मेरा खाली क्या करेंगे, राइट नेबरहुड की बात करें। यहां पे देखिए बेटा मेरा इस पॉइंट पे लेफ्ट साइड से भी ग्राफ है बेटा मेरा, ये राइट साइड से भी बेटा मेरा ग्राफ है, तो इसका मतलब यहां पे हम दोनों नेबरहुड्स की बात करें, दोनों लिमिट्स की बात करें, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट। अब यहां पे मैंने ऐसा कुछ दिया था बेटा मेरा, से फॉर एग्जांपल यहां पे पॉइंट है बेटा, अब ये देखिए इस पॉइंट के आगे कोई ग्राफ नहीं है, तो इसलिए यहां पे खाली हम किसकी बात करेंगे, लेफ्ट नेबरहुड यानी कि लेफ्ट लिमिट की बात करें। यही पॉइंट ये बोल रहा है कि फॉर लिमिट टू बी मीनिंगफुल ऑफ अ फंक्शन शुड बी डिफाइंड इन एटलीस्ट, कम से कम वो दो नेबरहुड्स में से एक नेबरहुड में डिफाइन होनी चाहिए, या लेफ्ट नेबरहुड में या राइट नेबरहुड। कम से कम की एटलीस्ट कंडीशन जो बेटा मेरा है ना, इसमें यह कंडीशन भी आती है कि ये दोनों पे भी डिफाइन, फंक्शन दोनों नेबरहुड्स पे भी डिफाइन हो सकती है, राइट। इसके बाद ये देखिए बेटा मेरा नेक्स्ट वन। ओके, फंडामेंटल थ्योरम्स, कुछ थ्योरम्स यहां पे है बेटा मेरा, ये जो आपको बस देखना है, बिल्कुल इजी है। फंडामेंटल थ्योरम्स, पहली बात यह है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन f है जिसका लिमिट m के बराबर है, एंड देयर इज अनदर फंक्शन g ऑफ x जिसका लिमिट एट x इज इक्वल टू a, बेटा मेरा सेम पॉइंट पे एज x अप्रोच टू a, एज x अप्रोच टू a, अगर इसका लिमिट n के बराबर है, m और n जो बेटा मेरा है, m और n फाइनाइट क्वांटिटीज है, एंड ऑब्वियसली इट मीन्स दैट ये जो फंक्शन है ये इस a के नेबरहुड में डिफाइन होगी, और यहां पे भी ये जो फंक्शन f है ये इस a के नेबरहुड में डिफाइन होगी इन एटलीस्ट वन नेबरहुड, जो आपने अभी डिस्कस किया। m और n फाइनाइट क्वांटिटीज है, मींस ये लिमिट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं, देन तब जाके क्या होगा बेटा, अगर आपके पास, अच्छा पहली बात कांस्टेंट मल्टीपल रूल, पहली बात कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या बेटा मेरा, अगर आपके पास ऐसा होगा लिमिट x अप्रोच टू a k टाइम्स f ऑफ x, यानी कि अगर आपके पास ऐसा होगा बेटा मेरा कि k मल्टीप्लाइड में फंक्शन होगा, बेटा मेरा आप ये देखिए ये k कांस्टेंट है ना, तब जाके रूल क्या है, रूल ये है कि आप इस कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं,
यानी कि इस k को आप बाहर निकाल सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं k बाहर निकाल के उसके बाद बेटा मेरे फंक्शन f रही खाली, तो लिमिट खाली इस फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऐसे लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x। सिंपली याद क्या रखना है बेटा मेरा, हम इस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं लिमिट से, वेरिएबल को नहीं बेटा। मैंने किसकी बात करी, मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट की, तो हम इस कांस्टेंट को लिमिट से इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा k इनटू फंक्शन f ऑफ x का लिमिट कितना है बेटा, दैट्स इक्वल टू m, तो मैं लिखूंगा यहां पे ये आएगा k इनटू m, यानी कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो गया और वो किसके बराबर आएगा, k इनटू m। m फाइनाइट क्वांटिटी है, मानो k कांस्टेंट, सम नॉन जीरो कांस्टेंट है, राइट। तो याद क्या रखा हमने कि हम कांस्टेंट को सिंपली इजिली बाहर निकाल सकते हैं, राइट। ऐसे इसके बाद और एक रूल है जो हमारे पास है, सम रूल। तो सम रूल क्या है बेटा मेरा, ये देखिए सम रूल हमारे पास ये है, अगर आपके पास ऐसा है लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ऐसे आपके पास है बेटा, सही है ना। तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे बेटा मेरा, आप f ऑफ x का लिमिट अलग दोगे, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको बेटा मेरा, लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x, बीच में क्या बेटा मेरा, बीच में साइन प्लस है, सम रूल है तो बीच में प्लस ही लिखेंगे, उसके बाद g ऑफ x है तो g ऑफ x का हम लिमिट अलग से अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोच टू a g ऑफ x। बेटा मेरा बिल्कुल इजी है। सिमिलरली आपके पास बेटा मेरा डिफरेंस रूल है, तो डिफरेंस रूल का भी आप इजीली बता सकते हैं बेटा, जरा बताइए क्या होगा बेटा, शाबाश। तो क्या होगा, होगा लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू, क्या होगा बेटा, यह होगा लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x, पहले बेटा मेरा ऐसे ही, बीच में माइनस साइन है तो क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x की जगह बेटा मेरा दूसरी फंक्शन कौन है बेटा, दूसरी फंक्शन आपके पास g ऑफ x है। मतलब सिंपली हमने क्या काम किया, f ऑफ x को अलग से लिमिट दिया और g ऑफ x को अलग से लिमिट दिया, और जो ऑपरेशन बीच में है वो वैसे ही रखा। तो उसके बाद और एक रूल होगा बेटा मेरा, दैट विल बी अ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट रूल। ओके, प्रोडक्ट रूल क्या है बेटा मेरा, अगर आपके पास फंक्शन f और g है, f ऑफ x इंटू g ऑफ x, ऐसे बेटा मेरा, और दिया गया होगा कि इनका लिमिट इवैल्यूएट करो एट सम पॉइंट x अप्रोच टू a, तब जाके बेटा मेरा ये भी सिंपली वैसे ही होगा कि दोनों फंक्शंस का अलग अलग से लिमिट अप्लाई हो जाएगा, यानी कि पहले f ऑफ x का लिमिट अप्लाई हो जाएगा ऐसे, लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय, बीच में बेटा मेरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो हम भी मल्टीप्लिकेशन ही लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x अप्रोच टू a g ऑफ x, ठीक है ना बेटा। जैसे आपके पास बेटा मेरा सिंपल क्वेश्चन है x इंटू सिग्नम ऑफ x से, फॉर एग्जाम्पल इसका लिमिट या सिग्नम ऑफ x माइनस 1, इसका आपको लिमिट इवैल्यूएट करना है इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ माइनस, इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 1। तो बेटा मेरा हम क्या काम करें, आप ये देखिए बेटा हम क्या काम कर सकते हैं, हम इसमें ऐसा काम कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 1, x का अलग दे सकते हैं, x का अलग देंगे बेटा, फिर मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद क्या काम करेंगे बेटा मेरा, लिमिट x अप्रोच टू इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 1 सिग्नम ऑफ x माइनस 1, राइट बेटा। तो x के लेफ्ट नेबरहुड में आपको पता है कि फंक्शन का वैल्यू सीधे -1 देना है बेटा मेरा, 1 देना है सिंपली, तो ये 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1 के लेफ्ट में जब आप 1 से छोटा वैल्यू दोगे, यानी कि 1 से छोटा वैल्यू मीन 0.999 समथिंग, 0.99 माइनस 1 आएगा बेटा मेरा माइनस 0.00 समथिंग, तो सिग्नम ऑफ माइनस नंबर बेटा मेरा वो तो कितना आ रहा है, सिग्नम ऑफ माइनस थिंग बेटा मेरा वो तो माइनस ही आ रहा है, तो -1 आएगा, तो बेटा मेरा यहाँ पे इसका लिमिट कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1। लाइकवाइज आपके पास बेटा मेरा फिर से एक और रूल है जिसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल आपके पास क्या है कि अगर आपके पास ऐसे है बेटा, लिमिट x अप्रोच टू 0, x अप्रोच टू a, लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, अगर आपके पास कभी ऐसा है तो सेम रूल फॉलो हो जाएगा, डिवीजन अलग अलग फंक्शन का लिमिट दिया जाएगा, फंक्शन का लिमिट अलग अलग दिया जाएगा, यानी कि ऐसे दिया जाएगा लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोच टू a g ऑफ x, प्रोवाइडेड बेटा मेरा यहां पे एक बात जरूरी है, मैं यहां पे लिखूंगा प्रोवाइडेड, यहां पे एक चीज जरूरी है कि ये जो डिनोमिनेटर का लिमिट है, प्रोवाइडेड लिमिट x अप्रोच टू a g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड ये 0 हो, इसके बगैर हमें काम करना है, राइट। तो ये हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाली खास बात, खास ख्याल किस चीज का रखना है, लिमिट x अप्रोच टू a g ऑफ x क्या
जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे एज पर गिवन सिचुएशन एफ ऑफ एक्स का लिमिट बेटा कितना दिया गया, एफ ऑफ एक्स का लिमिट m दिया गया है शायद, और जी ऑफ एक्स का लिमिट n दिया गया, तो बेटा मेरा ये कितना आएगा m बाई n। तो लेकिन यहां पे शर्त क्या है, ये जो n है बेटा ये n जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके बाद लास्ट पॉइंट यहां पे ये है कि अगर आपके पास कभी भी कांस्टेंट फंक्शन है और आप इस कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट इवैल्यूएट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि इस कांस्टेंट में वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है इसीलिए ये लिमिट इसको कुछ नहीं करेगा, तो आंसर बेटा मेरा फिर से वापस क्या आएगा, कांस्टेंट ही। जैसे अगर आपके पास कभी ऐसा होगा लिमिट x अप्रोच टू 10 ऑफ 20, चूंकि बेटा मेरा 20 कांस्टेंट है तो ये लिमिट इसको कुछ नहीं करेगा, तो यहां पे आंसर क्या आएगा बेटा मेरा, डायरेक्टली यहां पे जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू 20, राइट। ओके इसके बाद ये देखिए, ओके तो बेटा मेरा इसके बाद जो एक्चुअली हमारे पास है, हमारे पास कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। तो हमारे पास इन टोटल कितने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, हमारे पास इन टोटल 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। तो वो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या है बेटा, पहली फॉर्म इसमें से मतलब ऐसे ही लिखे मैंने रैंडमली, तो पहले मैंने लिखा है 0 बाई 0, उसके बाद बेटा मेरा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, उसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एंड उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी, 1 रेज्ड पावर इन्फिनिटी, 0 रेज्ड पावर 0, इन्फिनिटी रेज्ड पावर 0। तो ये हमारे पास कुछ 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है, राइट। तो अब ये देखिए बेटा मेरा, ये जो मैंने यहां पे 0 बाई 0 लिखा है, बी केयरफुल अबाउट वन थिंग, व्हाई दीज आर इंडिटरमिनेट, व्हाई दीज आर इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो बेटा मेरा पहले ये बात समझे, ये बात ध्यान में रखे कि ये जो मैंने 0 बाई 0 लिखा है ये असल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये एक्चुअली क्या है, न्यूमरेटर भी ये अप्रोचिंग वैल्यूज है, मतलब ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है और ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो अब ये क्यों इंटरमीडिएट फॉर्म्स है बेटा, आप ये देखिए, सपोज मान के चलो ऊपर वाला जो 0 है, सपोज मान के चलो ये अप्रोच कर रहा है ना ऊपर 0, सपोज मान के चलो ये 10 रेज्ड पावर माइनस 20 है, तो कभी ये अप्रोच कर सकता है बेटा मेरा ऐसे 10 रेज्ड पावर माइनस 30, तो कभी हो सकता है ना बेटा 10 रेज्ड पावर माइनस 100, क्योंकि अप्रोच 0 को कर रहा है। आप ये देखिए ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, ये आएगा ना 1 बाई 10 रेज्ड पावर 100, वो आएगा ना कम से कम 0 के नजदीक बेटा, ये भी आएगा 0 के नजदीक, ये भी आएगा 0 के नजदीक। तो ये मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं। लाइकवाइज बेटा मेरा डिनोमिनेटर में जो 0 है ये भी तो अप्रोच 0 को ही कर रहा है ना। सपोज मान के चलो ये जो डिनोमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 0 कुछ ऐसे 10 रेज्ड पावर माइनस 30 अप्रोच कर रहा है, 10 रेज्ड पावर माइनस 29 अप्रोच कर रहा है, या 10 रेज्ड पावर माइनस 101 अप्रोच कर रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो अगर ये रेशो देखा जाए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो अगर आप यहां पे देखेंगे बेटा मेरा ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 10 रेज्ड पावर 10, तो ये एक सम फाइनाइट वैल्यू आया 10 रेज्ड पावर 10। लेकिन अगर आप यहां पे ये रेशो देखोगे बेटा मेरा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 10 रेज्ड पावर माइनस 1, यही रेशो बेटा मेरा 0 बाई 0, तो ये कितना आया बेटा मेरा 10 रेज्ड पावर माइनस 1। अगर आप लाइकवाइज यहां पे ये देखना चाहते हैं, ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं बेटा, तो ये कितना आएगा 10 रेज्ड पावर 1, मतलब ये फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ना बेटा मेरा, ये तो फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, लेकिन हम एग्जैक्टली ये डिटरमिन नहीं कर पाते हैं कि इसका एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ रहा है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये कौन सी फॉर्म्स है। तो ये हमारे पास कुछ 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है। तो जैसे मैंने ये, जैसे ये है वैसे ये अप्रोचिंग वैल्यूज है बेटा मेरा, तो याद रखें ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। जैसे ये 1 है तो ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, ये अप्रोचिंग टू 1 है। जैसे ये 0 है बेटा, ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, इट्स अप्रोचिंग टू 0। तो जैसे मैंने यहां पे ये 0 बाई 0 फॉर्म का दिया, ऐसे ही लाइकवाइज आप किसका दे सकते हो, इसका देख सकते हो, इसका देख सकते हो, इसका देख सकते हो। तो इंडिटरमिनेट क्यों कहते हैं हम इनको, क्योंकि हम डिटरमिन ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली इसका वैल्यू क्या आ रहा है। और दूसरी बात बेटा मेरा, हम ये जो है ना 0 बाई 0, ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी आती है, इसका खास ख्याल रखना। तो जैसे बेटा मेरा हम क्या काम करेंगे, यहां पे एक क्वेश्चन को आप देखें, सपोज मान के चलो आपके पास क्वेश्चन है बेटा मेरा, ये क्वेश्चन आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 0 x 10x डिवाइडेड बाय x बेटा, हमें क्या काम करना है बेटा मेरा, x अप्रोच टू 0। अब ये देखिए बेटा मेरा तरीका क्या होगा, व्हाट्स द वे, करेक्ट वे क्या है, करेक्ट प्रोसीजर क्या है। अब आप क्या काम करेंगे बेटा मेरा, आपको पता है लिमिट x अप्रोच टू 0 का यहां पे मतलब है एक्चुअली हमें 0 को अप्रोच करना है दो साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। लेकिन बेटा अब आप याद रखें, हम हमेशा यहां पे अब क्या काम किया करेंगे, हम डायरेक्टली पहले ये 0 यहां पे दिया करेंगे x का वैल्यू, हम यहां पे डायरेक्टली दिया करेंगे x का वैल्यू 0। तो बेटा मेरा जब हम डायरेक्टली देंगे ना इस x का वैल्यू 0, तो ये कितना बनेगा, लिमिट जब x का देंगे 0 तो ये बनेगा 10 इंटू 0 डिवाइड बाई 0। तो बेटा मेरा ये क्या आएगा, ये आएगा 0 बाई 0 फॉर्म। तो बेटा मेरा 0 बाई 0 फॉर्म कौन सी फॉर्म है बेटा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है।
ये बेटा मेरा कौन सी फॉर्म है बेटा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अब क्या किया जाए, तो क्या किया जाए बेटा मेरा इस इनडिटरमिनेट, अच्छा अब क्या प्रोसीजर होगा, क्या करना होगा हमें, हमें एक्चुअली अब ये काम करना है कि हमें किसी तरह से इस फंक्शन को इस इनडिटरमिनेट फॉर्म से क्या बाहर लाना है, हमें इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को किसी तरह से खत्म करना है। तो कैसे करें बेटा, ये देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा मेरा, इट्स लिमिट x अप्रोच टू 0 10x डिवाइडेड बाय x। चूंकि बेटा मेरा इट्स x अप्रोच टू 0, तो यह आएगा बेटा मेरा एक्चुअली 0/0, लेकिन मैंने अभी बताया कि 0/0 बेटा मेरा एक फाइनाइट वैल्यू होता है एक्चुअली। अब ये देखिए बेटा मेरा, यहां पे मैंने दिखाया ना, ये एक्चुअली फाइनाइट वैल्यू होता है। ये 10⁻⁻100 डिवाइड बाय 10⁻101 क्या एक्चुअली हमने कैंसिलेशन करी, 10⁻100 10⁻100 कैंसिल आउट हो गया, वहां पे 1/10⁻1 आया, तो 10⁻1 आंसर है। तो मतलब हमने कैंसिलेशन करी। तो बेटा ये देखिए यहां पे यही चीज तो मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास यहां पे लिमिट x अप्रोच टू 0 10x डिवाइड बाय x है, तो यहां पे भी हम इस x को ऐसे कैंसिल आउट इजीली कर सकते, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है, x थोड़ी एग्जैक्टली 0 है। तो बेटा मेरा जब हमने कैंसिलेशन करी इसको, तो ये बना बेटा मेरा लिमिट x अप्रोच टू 0 ऑफ 10। तो बेटा अभी मैंने बताया, चूंकि एक कांस्टेंट है, लिमिट इसको कुछ भी नहीं करेगा, तो यहां पे इसका आंसर कितना है बेटा, तो यहां पे जो लिमिट आया बेटा, तो ये लिमिट कितना आया, लिमिट 10 के बराबर है। तो बेटा मेरा इसी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये लेकिन याद रखिए कि इंडिटरमिनेट फॉर्म्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, यू विल लव दिस चैप्टर। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।